हाँ, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन के वर्ड मीनिंग समझिए और क्वेश्चन का सेंस समझिए कि क्वेश्चन किस टाइम का है स्टोरी में और उसका सेंस क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि व्हाट प्रॉब्लम डिड द एजुकेटेड इंडियन फेस। व्हाट प्रॉब्लम, क्या समस्या। एजुकेटेड इंडियन, पढ़ा लिखा जो भारतीय था। अब यहाँ एजुकेटेड क्या हो गया, इससे इंडियन के लिए एडजेक्टिव हो गया। तो क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम डिड द एजुकेटेड इंडियन, के पढ़े लिखे भारतीय ने, फेस का मतलब सामना करना, और डिड हो गया तो पास्ट में ले जाएंगे। तो पढ़े लिखे भारतीय ने किस प्रकार की समस्या का सामना किया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि जिस समय भारत में अंग्रेज़ों का राज्य था, बात तब की है कि उस समय का जो पढ़ा लिखा भारतीय था उसने किस प्रकार की समस्या का सामना किया। आंसर देखिए, जिन लोगों ने स्टोरी को ठीक से अगर समझा है तो उन्हें तो समझ में आ ही रहा होगा कि उस समय के भारतीय जो युवा थे उनके लिए क्या प्रॉब्लम थी। तो आंसर देखिए, द प्रॉब्लम वॉज दैट, समस्या ये थी। पहली समस्या ये थी कि थाउजेंड्स ऑफ यंग इंटेलेक्चुअल्स, थाउजेंड्स हजारों, यंग इंटेलेक्चुअल्स युवा बुद्धिजीवी। तो हजारों ऐसे हमारे यहाँ के जो युवा बुद्धिजीवी थे कि उनको ट्रेंड किया गया, कहाँ, इन इंग्लिश स्कूल्स। कि जो हजारों भारतीय लड़के लड़कियाँ ऐसे थे कि जिनको इंग्लिश स्कूल्स में ट्रेंड किया गया, और काई के लिए, फॉर जॉब्स, नौकरियों के लिए। तो उन्हें ये कह के ट्रेंड किया गया कि आप नौकरी के लिए ट्रेंड करे जा रहे हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, अच्छी बात थी, इतना सुन करके तो ठीक लग रहा है। लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि दे डिड नॉट एग्जिस्ट, एक्सेप्ट मतलब के सिवाय, इन द लिमिटेड, सीमित, सिविल सर्विसेज, के जो सीमित सिविल नौकरियां थीं उनके अतिरिक्त उन्हें कोई और नौकरी नहीं मिली। तो दे डिड नॉट एग्जिस्ट यानी सामान्य प्रकार की जो सीमित सिविल नौकरियां थीं उनके अलावा उन्हें और कोई नौकरी नहीं मिली। तो अब ये प्रॉब्लम हो गई। तो उनको क्या कह के ट्रेंड किया गया था और नहीं मिला। तो उनको कह के तो ये ट्रेंड किया गया था, प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। आप कह देंगे कि द प्रॉब्लम वॉज दैट, कि समस्या ये थी। आप डायरेक्ट जो वर्ड्स लिखे हैं उन्हें लर्न मत करिए, आप पहले पूरी बात को समझिए और फिर आप बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम द एजुकेटेड इंडियन फेस, पढ़े लिखे भारतीय ने कौन सी समस्याओं का सामना किया। तो आप कहेंगे कि द प्रॉब्लम वॉज दैट, कि समस्या तो ये थी। समस्या क्या थी कि थाउजेंड्स ऑफ यंग इंटेलेक्चुअल्स, के जो हजारों बुद्धिजीवी थे उनको ट्रेंड किया गया इन इंग्लिश स्कूल्स, और काई के लिए, फॉर जॉब्स, नौकरियों के लिए। लेकिन धोखा फिर ये हुआ कि बट दे डिड नॉट एग्जिस्ट, लेकिन उनको नहीं मिली, एक्सेप्ट के सिवाय, किसके सिवाय, इन द लिमिटेड सिविल सर्विसेज, के सामान्य सिविल नौकरियों के सिवाय उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली। जो बिल्कुल छोटे स्तर के काम होते थे उनमें उन्हें जॉब दिया गया, बाद बाकी उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। तो इतनी बात तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ठीक से फीड हो गई होगी कि हमको ट्रेनिंग कुछ और कह के दे दी जाए कि आपको ये नौकरी मिलेगी, ये नौकरी मिलेगी, और सामान्य प्रकार के काम हमसे करा लिए जाएं। क्लियर। इसका मतलब जो हमारा भविष्य है उसको बर्बाद किया गया। एक बार फिर से समझ लें, क्वेश्चन आपका ये था कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम, कौन सी समस्या पूछी है, द एजुकेटेड इंडियन फेस, जिसको पढ़े लिखे भारतीय ने जिसका सामना किया। तो आप कहेंगे कि द प्रॉब्लम वाज दैट, कि समस्या ये थी। क्या समस्या थी कि हजारों बुद्धिजीवियों को, पढ़े लिखे नौजवानों को ट्रेंड इन इंग्लिश स्कूल्स फॉर जॉब्स। तो थाउजेंड्स यंग इंटेलेक्चुअल्स ट्रेंड इन इंग्लिश स्कूल्स, कि इंग्लिश स्कूल्स में इनको ट्रेन किया गया फॉर जॉब्स, नौकरियों के लिए।
तो नौकरियों के नाम पर इनको ट्रेंड किया गया, बट दे डिड नॉट एग्जिस्ट इन द लिमिटेड सिविल सर्विसेज। अब उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली तो देवर ग्रोइंग। इससे समस्या क्या खड़ी हुई कि वो बढ़ते गए। जैसे अभी हमने 1000 लोगों को ट्रेंड किया, नौकरी नहीं मिली, तो नेक्स्ट ईयर फिर से उतने ही ट्रेंड होंगे, लेकिन नौकरी उनके लिए भी नहीं है। तो ये जो ग्रोथ होने लगी, बेरोजगारों की जो फौज बढ़ने लगी, तो देवर ग्रोइंग कि वो बढ़ने लगे। मैनी अनहैप्पी यंग मैन, तो ये जो लोग थे वो बहुत सारे अनहैप्पी यंग मैन के रूप में खड़े हुए, बड़े। ये लोग कैसे थे? कल्चर्ड थे, सुसंस्कृत थे, एंड वेल एजुकेटेड, सुशिक्षित थे, एंड दे कुड फाइंड नो जॉब्स। और ये ऐसे लोग थे जिन्हें नौकरी नहीं मिली। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि उनको लिमिटेड सिविल सर्विसेज के अलावा कहीं और रोज़गार नहीं मिला। जब उन्हें रोज़गार नहीं मिला तो देवर ग्रोइंग, कि ये जो लोग थे, ये जो फौज थी, ये बढ़ने लगी। देवर ग्रोइंग कैसे? अनहैप्पी यंग मैन, तो ये अनहैप्पी यंग मैन के रूप में बढ़ने लगे। लेकिन ये लोग कैसे थे? ये लड़के कैसे थे? कल्चर्ड एंड वेल एजुकेटेड। ये कल्चर्ड थे, सुसंस्कृत थे, वेल एजुकेटेड, सुशिक्षित थे, एंड दे कुड फाइंड नो जॉब्स। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दे कुड नॉट फाइंड जॉब्स, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली, नौकरी ना मिल सकी। तो इस तरीके के जो भारतीय थे उनकी एक बड़ी संख्या खड़ी होने लगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको ठीक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं था, सिंपल था, अगर आप ठीक से समझना चाहेंगे तो। कि व्हाट प्रॉब्लम डिड द एजुकेटेड इंडियन फेस, कि पढ़े लिखे भारतीय के सामने कौन सी समस्या खड़ी हुई, किस समस्या का सामना एक पढ़े लिखे एजुकेटेड इंडियन ने किया। तो द प्रॉब्लम वॉज दैट, कि समस्या ये थी, सबसे पहली समस्या तो ये थी कि हमको नौकरी के नाम पर शिक्षित किया गया, ट्रेंड किया गया, हज़ारों लोगों को ट्रेंड किया गया। तो द प्रॉब्लम वॉज दैट कि थाउजेंड्स यंग इंटेलेक्चुअल्स ट्रेंड इन इंग्लिश स्कूल्स फॉर जॉब्स। प्रॉब्लम क्या हुई कि उन्हें नौकरी नहीं मिली, ट्रेंड नौकरी के लिए किया गया, नौकरी नहीं मिली, तो ये विरोध हो गया। अगर दो सेंटेंस में जो उनकी विचारधारा है उनमें अगर विरोध होता है तो उन्हें जोड़ने के लिए हम बट का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से बट दे डिड नॉट एग्जिस्ट, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली, एक्सेप्ट किसके सिवाय? इन द लिमिटेड सिविल सर्विसेज। तो जो सामान्य सीमित सिविल नौकरियां थीं उनके सिवाय उन्हें कहीं और रोज़गार नहीं मिला। जब रोज़गार नहीं मिला तो उनकी संख्या बढ़ने लगी। तो आप कहेंगे कि दे वर ग्रोइंग मैनी अनहैप्पी यंग मैन, कि मैनी अनहैप्पी यंग मैन के रूप में वो बढ़ने लगे, उनकी संख्या बढ़ने लगी। ये वो लोग थे जो कल्चर्ड थे, वेल एजुकेटेड थे, एंड दे कुड फाइंड नो जॉब्स। ये ऐसे लोग थे जिनको नौकरियां नहीं मिल सकी। इसके बाद आगे देखिए कि नौकरियां नहीं मिली, ये तो प्रॉब्लम है ही, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एंड वर नॉट अलाउड, वर नॉट अलाउड, वॉज वर के साथ में वर्ब थर्ड लगी है, इसका मतलब पैसिव वॉइस हो गया कि उन्हें अलाउ नहीं किया गया। किनको? अनहैप्पी यंग मैन को। जो एजुकेटेड यंग मैन था, जो अनहैप्पी यंग मैन था, वर नॉट अलाउड, कि इनको अलाउ भी नहीं किया गया, उनको अनुमति भी नहीं दी गई बाय द ओल्ड सुपर स्ट्रक्चर ऑफ एम्पायर, कि जो सुपर स्ट्रक्चर था एम्पायर, साम्राज्य का, जो साम्राज्य का मजबूत ढांचा था, उसके द्वारा उन्हें अनुमति भी नहीं दी गई। काहे के लिए? टू क्रिएट देम, कि आप कुछ निर्मित कर सकें। तो निर्मित करने की भी अनुमति नहीं दी गई। निर्मित करने की अनुमति मतलब कि आप खुद का बिजनेस भी नहीं कर सकते, आप कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसका मतलब ना तो आपको नौकरी अच्छी देंगे और ना आपको खुद का कोई काम करने देंगे, तो आप अनहैप्पी यंग मैन के रूप में ही बने रहेंगे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी जो उन्हें फेस करनी पड़ी। क्वेश्चन आपके सामने एकदम से इजी है कि व्हाट प्रॉब्लम एक बार फिर से समझिए, और अब मेरे ख्याल से जो पूरी बातें आपके दिमाग में ठीक से फीड हो जानी चाहिए। अंग्रेजी में बिल्कुल भी कोशिश मत करिए कि आप इसे रटने लगें, हिंदी में पूरी कोशिश करिए। पूरा टाइम देता हूँ जिससे आपके दिमाग में एक एक बात आपका दिमाग एक्सेप्ट कर पाए।
अगर आपका दिमाग हर चीज़ को स्वीकार कर लेगा तो आपके दिमाग में जो बातें हैं वो लंबे समय तक रहेंगी। तो क्वेश्चन आपके लिए ये पूछा गया था कि व्हाट प्रॉब्लम डिड द एजुकेटेड इंडियन फेस, पढ़े लिखे भारतीय ने कौन सी समस्या का सामना किया। तो आप समस्या कहेंगे कि द प्रॉब्लम वॉज दैट। अब आपको हिंदी में पता हो कि समस्या ये थी कि हज़ारों लोगों को नौकरी के नाम पर ट्रेंड किया गया। थाउजेंड्स और हज़ारे कैसे, जो यंग इंटेलेक्चुअल्स थे, जो युवा बुद्धिजीवी थे, तो थाउजेंड्स यंग इंटेलेक्चुअल्स ट्रेंड इन इंग्लिश स्कूल्स फॉर जॉब्स। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम यहाँ से आएगी। बट दे डिड नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट इन द लिमिटेड सिविल सर्विसेज, लेकिन लिमिटेड सिविल सर्विसेज के अलावा उन्हें कहीं रोजगार नहीं मिला। जब उन्हें कहीं रोजगार नहीं मिला तो फिर क्या होगा, देवर ग्रोइंग, कि उनकी संख्या बढ़ने लगी। मैनी अनहैप्पी यंग मैन, लेकिन ये यंग मैन कैसे थे, कल्चर्ड एंड वेल एजुकेटेड, कि ये लोग कल्चर्ड थे, वेल एजुकेटेड थे, एंड दे कुड फाइंड नो जॉब्स, और जो नौकरी प्राप्त नहीं कर सके, इस प्रकार के ये लोग थे। तो ये ऐसे लोग थे, एंड वर नॉट अलाउड, और ऐसे लोगों को भी अलाउ नहीं किया गया। यहाँ इन बातों को लिखा गया है कि कल्चर्ड एंड वेल एजुकेटेड, तो ये क्यों लिखा गया है कि ये अनहैप्पी यंग मैन थे, आपने उन्हें ट्रेंड भी कर दिया, ये खुद भी कल्चर्ड थे, ये वेल एजुकेटेड भी थे, फिर भी आपने उनको अलाउ नहीं किया, एंड वर नॉट अलाउड, और उनको अलाउ नहीं किया किसके द्वारा, बाय द ओल्ड सुपर स्ट्रक्चर ऑफ एम्पायर, जो बुनियादी ढांचा था, मजबूत बुनियादी जो एम्पायर था आपका, जो साम्राज्य था आपका, उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, उसके द्वारा उन्हें अनुमति नहीं दी गई टू क्रिएट देम, निर्मित करने की, तो उन्हें निर्माण की अनुमति नहीं दी गई। क्लियर? मेरे ख्याल से आंसर आपको ठीक से लर्न हो गया होगा। चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट आंसर है।